खुसरो के घर बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने चुम चुम कर मार दिया, जबकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को वजारत आला मिली तो उन्होंने नखरे कर करके उसको बेड़ा घर कर दिया और 2 करोड़ की गाड़ी के बुलेट प्रूफ टायर लेने का ऑर्डर किया और साथ ही साथ अपने चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर को यह कहा कि उनके लिए महंगे तरीन ब्रांड से मेकअप खरीदा जाए सरकारी खर्च से। एक तरफ तो आपके मुल्क में लोग भूखे नंगे मर रहे हैं, आटे की लाइन में रोजा रख कर एक दूसरे से एक जानवरों की तरह लड़ते हैं, 10 रुपए का चीनी पर आप रिलीफ देते हैं, 30 रुपए का आप आटे पर रिलीफ देते हैं और तस्वीर आप जो प्रिंट करवाते हैं 600 की तो तस्वीर आप प्रिंट करवा देते हैं उस थैले के ऊपर और फिर आप बाहर निकलते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि आप बड़े अवाम दोस्त हैं। इस वक्त जो स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं वो दिल दहला देने वाली है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वजारत आला की जो इस वक्त कुर्सी पर बैठी खातून है वो जादू टूने करने पर आ गई हैं। उन्होंने अपनी वजारत आला को तूल देने के लिए उन्हें पता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट वाले इनकी नालायकियां देकर, इनके खट्टूपन को देकर, इनकी इन हरकतों को देकर इन्हें उठाकर बाहर फेंकेंगे, तो इन्होंने उसका हल निकाला और हल ये निकाला कि जादू टूने करते हैं। मरियम औरंगजेब जो कि चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, जो कि इस वक्त सीनियर तरीन वजीर हैं, जिनकी खिदमात ये है कि वो मरियम नवाज शरीफ का बैग उठाकर उनके पीछे पीछे चलती हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलती हैं, उनकी सीट पर अपने दुपट्टे से साफ करती हैं, फिर उन्हें बिठाती हैं। मरियम औरंगजेब इस वक्त जादू टूने की एक्सपर्ट, आपने अंडू वाली वीडियो तो उनकी देखी होगी जिसमें ये सर पे अंडे घुमा रही होती हैं और फिर वो अंडे और अंडू से पता नहीं कौन सा वो आगे अमल करती हैं। अब खबरें ये आ रही हैं कि वजारत आला हाउस में टुन्नू का बाकायदा इंतजाम किया गया है। अब ये इक़्तिदार को तूल देने के लिए अब ये अपने इस झूठे फरेबी और डकैती के इक़्तिदार को तूल देने के लिए इन्होंने जादू टूने का सहारा लिया है और पाकिस्तान से कुछ अहम पंडित इन्होंने इकट्ठे किए हैं, अहम आमिल इकट्ठे किए हैं, बंगाली आमलों को इन्होंने राब्ते किए हैं और अब ये अपना ये जो एक इन्होंने कांच की हंडियां चढ़ाई थी जो अवामी मैंडेट को चोरी करके, जो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जाकर तरले कर करके गड्डियों की डिग्गियों में बैठ बैठकर वहां जाकर उन्हें यकीन दिलाया था कि सानू मौका दे दियो, हाथ जोड़े थे, गर्दन झुकाई थी और कहा था कि हमें मौका दे दें, हम सब ठीक कर लेंगे। इमरान खान बड़ा बुरा है, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, इमरान खान से मुल्क संभाला नहीं जाएगा, हम संभालेंगे। अब इन मुल्क को संभालने वालों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, इन्होंने इतनी तबाही फेरी है, इतनी इन्होंने इस वक्त इस मुल्क के ऊपर, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या कुछ नहीं किया। अभी इनके चंद दिन हुए हैं, इन्होंने अपनी शान और शौकत आप देख लें कि गाड़ियों के टायर, मेकअप, हेलीकॉप्टर का सफर करने का फैसला और अपने ही सहेलियों को ओहदे और सरकारी मुराद देकर ये इन्होंने साबित किया कि इनकी फितरत में अयाशी है, इनकी फितरत में हरामखोरी है, इनकी फितरत में है कि ये दूसरों का हक मारेंगे। गरीब का राग लापने वाले, गरीब की गर्दन पर पांव रखकर आगे चलते हैं और फिर आगे जाकर ये अपनी जैशियां करते हैं, अपने खाबे खाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को जमीन के नीचे कुचल देते हैं, जमीन के नीचे ने दहसा देते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम तो बड़े दोस्त हैं, हम तो बड़े अहले वफा हैं, हम तो बड़े बाकिरदार हैं, हम तो बड़े गुड गवर्नेंस के करने वाले हैं, हम तो बड़े अच्छे काम करने वाले हैं। इनके अच्छे काम, इनकी अवाम दोस्ती, इनकी गरीब परवरी आपके सामने पड़ी है। जबकि एक और दिल दहला देने वाली खबर यह है कि हमजा शहबाज शरीफ को जब नाअहल हुए थे, उस नाअहली के पीछे भी मरियम नवाज शरीफ की कुछ लॉबिंग थी, मरियम नवाज शरीफ का कुछ इंटरेस्ट था और इस वक्त मौजूदा टर्न्योर में हमजा शहबाज शरीफ खानदान से, स्पेशली मरियम नवाज शरीफ से राहें दूर कर चुके हैं। मामलात क्या हैं, अगले व्लॉग में आपको कुछ सबूतों साथ कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ की वजारत आला भी खतरे में है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।